हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड योर टीचर सलाउद्दीन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप पिछले वीडियो को देख रहे थे, हम वहां पर मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम वहां पर सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले आप जो भी स्टूडेंट अब तक मैट्रिक्स से इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं कि आप वहां पर जाकर इस मैट्रिक्स से इंट्रोडक्शन पार्ट को आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट को आप कंप्लीटली अगर नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप तमाम स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अगर अब तक हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को आप देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और जो भी स्टूडेंट अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन तमाम स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान और इजी तरीके से बताया गया ताकि आपको कंप्लीटली आसानी के साथ समझ में आ सके। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम यहाँ पर इस वीडियो के जरिए हम सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट अब तक हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो सके, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से कंप्लीटली ये क्या है प्रॉब्लम्स पूरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको कंप्लीटली यहाँ पर आपको एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल आपको 12 एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालना है। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देख रहे थे कि मैट्रिक्स के ऑर्डर्स को किस तरह निकाला जा सकता है। आपको सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगे। और दूसरा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। और राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए, यहाँ पर 13 और 21, यहाँ पर 13 एलिमेंट्स क्या होगा और 21 का एलिमेंट्स क्या होगा और 33 का एलिमेंट्स क्या होगा और 24 का एलिमेंट्स क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे थे, आपको सबसे पहले ये क्या है हमारे पास है, ये जो सोही हुई लाइन है ये क्या है, रॉ होते हैं। और ये जो खड़ा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे कॉलम बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है हमारा पास, हॉरिजॉन्टल होता है और ये क्या होता है, वर्टिकल्स होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपके रॉ कितने होने चाहिए, यहाँ पर रॉ 1 है और रॉ 2 है और रॉ 3 है। और कॉलम कितने हैं आपके पास है, यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर यहाँ पर हमारा किस तरह निकलता है, सबसे m इंटू n होता है। m क्या होता है आपके पास, m आपका रॉ होता है और n क्या होता है आपका कॉलम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर कितना होता है आपके पास, ऑर्डर अगर देखेंगे तो 3 इंटू 4 होता है। तो यहाँ पर आपके रॉ कितने हैं, 1 2 3 हैं, और कॉलम कितने हैं आपके पास, 4 है। और 3 इंटू 4 यहाँ क्या होगा, आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर काउंट करके देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे हम। यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रॉ, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, अब नंबर ऑफ रॉ कितने हैं हमारे पास है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यम क्या होता है हमारे पास, रॉ होता है, और यन क्या होता है हमारे पास, जैसा कि यम हमारे पास क्या होता है, रॉ होता है, और यन क्या है हमारे पास, कॉलम होता है। यम क्या हमारे पास है, कॉलम है। अब रॉ कितने, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हमारे रॉ कितने हो गए, 3 हो गए, और कॉलम कितने हो गए हमारे पास, 4। और एक हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 इंटू 4 यहाँ पर
हम रख देंगे। ऑर्डर कितना है 3 इंटू 4 है। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर मालूम करना है, बिल्कुल आसान सा। नंबर ऑफ यहाँ पर दिए गए एलिमेंट्स को सिर्फ काउंट करके यहाँ पर देखना है, अगर नहीं बोले तो आप रॉ और कॉलम को भी मल्टीप्लिकेशन करके भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ number of row and number of column। अब नंबर ऑफ रॉ कितने हमारे पास 3 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4 है। 3 इंटू 4 को यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपके पास 12 है। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट, यहाँ पर थर्ड पार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पर A13 आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 1 क्या है आपके पास यम है, और ये क्या है हमारे पास 3 क्या है हमारे पास यन है। यानी कि यम क्या है आपका रॉ है, यन क्या है आपके पास कॉलम है। आपको यहाँ पर देखना है कि ये क्या है, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब यहाँ पर ये क्या है आपका फर्स्ट रो है, और ये कॉलम यहाँ पर देखना, फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास 2 है, और थर्ड कॉलम क्या है 19 है। अब तो यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर से निकालना है। अब यहाँ पर इसे किस तरह रखेंगे, अब A13 को आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए A13 है बोले तो आपका फर्स्ट रॉ होगा और कॉलम क्या होगा आपके पास 3 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा हमारे पास 19 आएगा। तो A13 दिया गया है फर्स्ट रो में, और तीसरा कॉलम आपको देखना है ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ये क्या है आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे क्या करेंगे, A13 आपको दिया गया है, फर्स्ट रो में तीसरा कॉलम क्या होगा आपके पास 19 होगा। अब उसी तरह यहाँ पर A13 है। अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम A21। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कंप्लीटली इस तरह का बताए हैं कि यहाँ पर किस तरह आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ का सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम देखना है, ये क्या है सेकेंड रो है आपका, ये क्या है सेकेंड रो। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पास फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड रो में कॉलम क्या है फर्स्ट है, तो यहाँ पर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना है कि सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, आंसर आपका 35। फिर इसके बाद में A33 दिया है, तीसरे रो में तीसरा कॉलम देखा है, ये तीसरा रो है और तीसरा कॉलम क्या है आपके पास -5 है। अब फिर इसके बाद 24 को देखेंगे हम, दूसरे रो में आना है आपको, फोर्थ कॉलम में देखना है, यानी कि आपका आंसर कितना है 12 है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 24 के बाद 23, आपको यहाँ पर 23 एलिमेंट्स मालूम करना है। 23 एलिमेंट्स कितना है आपके पास, सेकेंड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर आपको थर्ड कॉलम आपको देखना है। थर्ड कॉलम क्या है 5/2, ये आपका आंसर यहाँ पर इस तरह फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको 3 यहाँ पर पूछेगा, तो एक तो आपको ऑर्डर निकालने के लिए कहा गया था, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है हमारे पास 3 इंटू 4 होता है, और एलिमेंट्स कितने हमारे पास 12 है। और यहाँ पर चंद एरियस के यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया था। 13 का एलिमेंट कितना होता है 19 होता है, और 21 का एलिमेंट्स 35 होता है। इस तरह यहाँ पर एलिमेंट्स निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 2 को यहाँ पर हम देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है, एक आपका यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपको इसका ऑर्डर निकालना है। जैसा कि यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स देखते हैं, तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 24 हैं। जैसा कि यहाँ पर हम 24 यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आपको ऑर्डर निकालना है। अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पर मालूम करना होगा। देखिए स्टूडेंट, 1 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 24 एलिमेंट्स है। 24 कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर टोटल 24 एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑर्डर यहाँ पर आपको निकालना है। अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स कितने दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
यहाँ पर 24 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, आप तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे हैं। यहाँ पर देखिए, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m एंड n, यानी कि रो एंड कॉलम होते हैं, देन contains m एंड n एलिमेंट्स। अब यहाँ पर m इंटू n कितना है आपके पास है 24। आपको यहाँ पर m की वैल्यू मालूम नहीं है, n की वैल्यू नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर ऑर्डर को किस तरह निकालते हैं यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले 1 का टेबल लेंगे, 1 का टेबल अगर हम 24 तक रख लेंगे तो ये भी आपका एक ऑर्डर बन जाएगा। 1 इंटू 24 को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक ही रो होगा और 24 कॉलम्स होंगे। और इसी तरह यहाँ पर और भी इस तरह भी बन सकता है, आपके पास 2 12 हो सकता है, आपके 2 रो होंगे और 12 कॉलम होंगे। और 3 इंटू 8 यानी कि इस यहाँ पर 3 को 8 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24। फिर इसके बाद 12 2। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कहाँ तक आपको कोई भी टेबल यहाँ पर लेने पर मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 12 मिलता हो, 24 मिलता हो। अब यहाँ पर 24 टू 1 यानी कि 24 रॉ भी हो सकते हैं, 1 कॉलम भी होता है, यानी कि आपके इतने ऑर्डर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ऑर्डर आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। यानी कि इतने ऑर्डर्स में यहाँ पर लेंगे तो आपके एलिमेंट्स 24 मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 24 मिल रहा है। तो यहाँ पर से हम इस तरह यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे आंसर को, हैंस ए मैट्रिक्स containing 24 elements can have, इसमें से कोई भी एक ऑर्डर हम ले सकते हैं, can have anyone of the following order। तो यहाँ पर इसे हमें इस तरह यहाँ पर निकालना है। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है 13 एलिमेंट्स होंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है, 13 तो कोई टेबल में आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो इसे हम यहाँ पर से किस तरह यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आप देखिए, सेकंड को किस तरह यहाँ पर हम लिख लेना है। सिमिलरली ए मैट्रिक्स हैव 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 यहाँ पर हम रख सकते हैं। 13 एलिमेंट कैन हैव ऑर्डर, इसमें से कोई भी आपका एक ऑर्डर हो सकता है, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1 होता है। तो इनमें से कोई एक ऑर्डर यहाँ पर निकल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह इसे आंसर को यहाँ पर निकालना होगा। बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 24 एलिमेंट्स के अंदर आपको सिर्फ ऑर्डर निकालने के लिए कहा गया था। इसमें से कोई भी एक ऑर्डर यहाँ पर हम ले सकते हैं। और यहाँ पर 13 के लिए कहा गया, तो 13 के लिए यहाँ पर इस तरह हम ऑर्डर यहाँ पर निकाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कि आपके एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, 18 यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिया गया है। और द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, आपको यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पर आपको निकालना है। अगर आपके 5 एलिमेंट्स होंगे तो आप इसका ऑर्डर किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपके यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 यहाँ पर आपके एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 18 है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि पिछला क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर्स यहाँ पर निकालना है। आपको यहाँ पर एलिमेंट्स कितने दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले टेबल्स देखेंगे, अगर एक का टेबल अगर 8 तक रखेंगे तो आपका आंसर भी 8 आएगा, यानी कि एक रॉ होगा, 8 आपके कॉलम हो सकते हैं। और दूसरा देखेंगे
2 इंटू 9 भी रख सकते हैं, 2 9 से 18 भी होता है, और यहाँ पर 3 इंटू 6 भी रख सकते हैं, या फिर 6 इंटू 3 भी रख सकते हैं, रख लीजिए यहाँ पर 6 इंटू 3 होगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 2 भी रख सकते हैं, या फिर 18 इंटू 1 भी रख सकते हैं, और 1 इंटू 18 भी यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि इनमें से कोई एक आपका यहाँ पर एक मैट्रिक्स होता है। बिल्कुल आसान सा बच्चों जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी एक ऑर्डर आप यहाँ पर निकाल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मैट्रिक्स कंटेनिंग 18 elements can have any one of the following order। अब यहाँ पर एक तो 5 एलिमेंट्स हो गए, तो इसका ऑर्डर होगा सिंपलर, इसे यहाँ पर उसी तरह रखेंगे जैसा कि लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे। सिमिलरली ए मैट्रिक्स containing 5 elements can have order कितना है हमारे पास, 1 इंटू 5 रख लेंगे, या फिर 5 इंटू 1 रखेंगे। इनमें से कोई एक आपका ऑर्डर यहाँ पर हो सकता है। ये इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर निकाल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिए गए, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स आई जे होज एलिमेंट और गिवन। यहाँ पर आपकी 3 इक्वेशन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर आपको एलिमेंट्स निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ समझ में गया होगा कि यहाँ पर रो एंड कॉलम है, यानी कि यम इंटू यन होगा। तो आई जे भी क्या होता है आपका, आई के बराबर हमारा क्या होता है, यम होता है, और जे के बराबर क्या होता है हमारे पास, यन होता है। मीन्स आई बोले तो हमसे यम मानना है, और जे को हम यहाँ पर यन लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम रख लेते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह यहाँ पर लिखेंगे आई ग्रेटर देन, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये एक आई होता है, इज लेस देन यहाँ पर क्या लिखेंगे हमसे यम, और जे होगा तो जे भी क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन यहाँ पर हमारे पास 1, और लेस देन ये क्या होगा हमारे पास, यन होगा। यानी कि आई आपका यम होगा, और जे क्या होगा आपके पास, यन होगा। यहाँ पर आपको 2 इंटू 2 यानी कि ऑर्डर यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह यहाँ पर रखेंगे, एक रॉ यहाँ पर कितने होंगे, 2 रॉ आपके यहाँ पर दिए गए, और 2 कॉलम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर किस तरह रखते हैं, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम देखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर रखेंगे, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यहाँ पर रखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर आपका बन गया, 2 इंटू 2 यहाँ पर आपका बन गया। देखिए स्टूडेंट, इस तरह यहाँ पर आपको निकालना, ध्यान से देखिए यहाँ पर किस तरह यहाँ पर आपको निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर 11 का एलिमेंट्स आपको मालूम करना है, और 12 का एलिमेंट्स आपको मालूम करना है, 21 का एलिमेंट्स आपको मालूम करना है, और 22 का एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर ये फार्मूले की मदद से आपको यहाँ पर एलिमेंट्स निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है। अब इसकी मदद से यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2 इंटू 2 जो ऑर्डर दिया गया है, आपके 4 एलिमेंट्स क्या होंगे आपको यहाँ पर मालूम करना है, और ये फार्मूला लेकर आपको 4 एलिमेंट्स निकालना है, और ये फार्मूला लेकर आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 एलिमेंट्स यहाँ पर निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हम लेंगे। ये क्या दिया गया है आपको, ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स आई जे। अभी आई जे क्या है आपको मालूम होगा, आई आपका यम है, और जे क्या है आपका यन होगा। ऑर्डर क्या दिया गया, 2 इंटू 2 दिया गया है। अभी हम इसे यूज करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आपके एलिमेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम फर्स्ट 11 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 11 को लेंगे, ए 11। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आई के कितना हुआ, 1 होता है, और जे कितना है आपके पास, 1 होता है। अब इसे यहाँ पर लेंगे हम, ए 11 इज इक्वल टू आई आपका 1 है, और जे आपका क्या है, 1 है, स्क्वायर का इसका 2 का 2, 1 में 1 इसे बुला लेंगे 2, ये आपका 2 का 2 हो गया। अब यहाँ पर से स्क्वायर में है तो 4 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर हमसे रख लेंगे, 2 2 जा 4, ये कट होगा। तो 11 एलिमेंट्स कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है।
अब यहाँ पर हम फिर उसके बाद में इसे देखते हैं कि हम 12 को सॉल्व करेंगे। इजिकल टू आई आपका यहाँ पर 1 है और जे कितना है आपके पास 2 है। अभी इसी फार्मूले को लेकर हम सॉल्व करेंगे। ए यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को देखिए, आई आपका 1 है और जे क्या आपके पास 2 है। ये स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 का 2 लगा, 1 में 2 अगर हम ऐड करेंगे तो 3, ये स्क्वायर का स्क्वायर 2 का 2, 3 है, क्या होगा हमारे पास 9 होगा, ये डिवाइड बाय 2, यानी कि आपका यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है आपके पास 9 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। अब चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम इसे आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको A21 यहाँ पर लेना है, A21। अब I आपका कितना होगा, यहाँ पर 2 हो गया, I कितना होगा आपके पास 2 हो गया, और J कितना है आपके पास 1 है, J कितना है आपके पास 2 है। इसी फार्मूले की मदद से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 21 लेंगे, तो 21 लेंगे तो I कितना है आपके पास, I आपके पास 2 दिया गया है और J कितना दिया गया 1 दिया गया है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 का 2 यहाँ पर का 2 में 1 को यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करें तो यहाँ पर 3 होगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर 2 का 2, ये 3 9 होगा डिवाइड बाय 2, यानी कि A21 कितना हो रहा है आपके पास 9 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। अब यहाँ पर चलिए A22 को यहाँ पर हम देखते हैं। A22 को लेंगे तो यहाँ पर I आपका 2 है और J कितना है आपके पास 2 है। यहाँ पर A22 इज इक्वल टू, यहाँ पर I कितना है आपके पास 2 है और J कितना है आपके पास 2 है, डिवाइड बाय 2 का 2, ये स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 2 + 2 यहाँ पर 4 होगा, स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब 4 4 जा यहाँ पर कितना होगा 16, ये 4 का 4। अब इसे यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे, 4 8 जा यहाँ पर 16 होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर 22 कितना हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है। तो यहाँ पर आपके मैट्रिक्स यहाँ पर आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर से मैट्रिक्स यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर आपको A11 और A12 और A21 A22, तो यहाँ पर हम रख लेंगे। तो यहाँ पर आपके मैट्रिक्स यहाँ पर A11 कितना है आपके पास, A11 यहाँ पर आपको फाइंड आउट करें, यहाँ पर आपका 2 आया है, और फिर उसके बाद में A12 कितना है आपके पास 9 डिवाइड बाय 2, और फिर उसके बाद में A21 कितना है आपके पास 9 डिवाइड बाय 2, और A22 कितना है आपके पास यहाँ पर 8 यहाँ पर आया है। ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर आपको फाइंड आउट हो चुका है। उसी तरह यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का यहाँ पर हम मैट्रिक्स यहाँ पर निकालना है। कॉलम्स 4 एलिमेंट्स यहाँ पर मालूम हो गए, जैसा कि यहाँ पर ऑर्डर 2 × 2 दिया गया था, तो यहाँ पर 11 एलिमेंट 2 है और 12 एलिमेंट्स 9 डिवाइड बाय 2 है। इस तरह यहाँ पर हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करें। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 एलिमेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो एलिमेंट्स आई जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय जे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स को यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपके एलिमेंट्स यहाँ पर 11 12 21 22 यहाँ पर होंगे, और उसी तरह यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जैसे जिस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका फार्मूला एक नहीं, फार्मूला यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा, ये आपको यहाँ पर लेकर फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 11 को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। आई आपका 1 होगा और जे भी आपका 1 होगा, तो I11 यहाँ पर हम इसे डाल लेते हैं। यहाँ पर 11 IJ को यहाँ पर डाले हैं, I डिवाइड बाय जे होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर 12 को लेंगे, I आपका 1 होगा, J आपका 2 होगा। अब यहाँ पर इसे डाल लेंगे, A12 इज इक्वल टू I डिवाइड बाय J, A12 इज इक्वल टू I कितना होगा हमारे पास है, यहाँ पर 1 होगा, ये 2 होगा, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 21 को लेंगे हम, 21 इज इक्वल टू I कितना है आपके पास है 2 है, और J कितना है आपके पास है 1 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको 2 डिवाइड बाय 1 होगा, तो आंसर 2 आएगा। अब यहाँ पर 22 इज इक्वल टू I आपका 2 है और J आपका 2 है, तो यहाँ पर हम 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मालूम हो गया है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स यहाँ पर किस तरह लिखना है, ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 और 2 1 होगा। ये यहाँ पर आपका सेकंड मैट्रिक्स का यहाँ पर आपको इक्वेशन यहाँ पर आपको मालूम है। अब चलिए यहाँ पर हम थर्ड का यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको थर्ड का यहाँ पर किस तरह यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थर्ड का फार्मूला क्या होगा आपके पास, यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू
1 प्लस 2j स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा। अब यहाँ पर 11 को लेंगे, सबसे पहले 11 होगा, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आई दिया गया है आपको, यहाँ पर क्या दिया गया है, आई यहाँ पर दिया गया है, आई आपका 1 है, ये 2 का 2, और जे भी आपका 1 है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 का 2 होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, ये क्या होगा हमारे पास है, इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पर इसे 3 का 3 होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर रख लेंगे, इजिकल टू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर 2 होगा, तो 3 3 9 होगा, ये डिवाइड बाय 2 होगा, तो यहाँ पर 11 का आ गया, 9 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आपको मिल गया। अब यहाँ पर चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 12 को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको इसी तरह यहाँ पर फार्मूला डाल लेना है, आई प्लस 2j स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए 12 होगा, तो आई आपका यहाँ पर 1 है, ये 2 का 2, जे भी 2 है, स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 का 2, A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 प्लस क्या होगा 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इसे 5 5 25 होगा, तो ये 2 का 2, 5 टेबल 25 नहीं आ रहा, तो इसे यहाँ पर कट नहीं हो रहा, तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 21 आएगा। अब 21 को लेंगे, आई प्लस 2j स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आई कितना है आपके पास 2 है, प्लस 2 का 2, जे कितना होगा 1 होगा, स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 का 2, 2 प्लस यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 होगा, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर लगेंगे, यहाँ पर इसे 4 का 4 यहाँ पर हमसे लगा लेना है, 2 2 प्लस यहाँ पर 4 होगा, ये 2 का 2, ये स्क्वायर का, ये 4 4 ज़ा कितना होगा 16 होगा, 2 2 8 ज़ा यहाँ पर कट हो जाएगा, यानी कि A21 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 8, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर 22 को यहाँ पर हम देखेंगे, 22 यहाँ पर आए आपका 2 होगा, और जे भी आपका यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आई प्लस 2j स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आई आपका 2 है, ये 2 का 2, और जे भी 2 है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का 2 यहाँ पर रख लेंगे, 2 का 2 प्लस 2 2 4 यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब यहाँ 2 प्लस क्या होगा 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 6 6 का कितना होगा हमारे पास 36, ये 2 का 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो इसे कट कर लेंगे, 2 1 2 यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 कट कर लेंगे, तो इजिकल टू 18। A21 कितना, A22 कितना आ रहा है आपके पास 18 यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर इसका हम मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर इसका हम मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास A इजिकल टू कितना होगा हमारे पास मैट्रिक्स, एक तो हमारे पास 11 कितना है 9 डिवाइड बाई 2 आया है, कितना है 9 डिवाइड बाई 2 आया है, और फिर उसके बाद में 12 कितना है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2 आया है, 25 डिवाइडेड बाय 2 आया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 21 कितना है हमारे पास 8 आया है, और ये हमारे पास 18 है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 22 इंटू 2 यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आपको ऑर्डर निकालना है, जैसा कि यहाँ पर हम फर्स्ट का यहाँ पर हम ऑर्डर निकाल रहे थे, यहाँ पर कितना इसका 2 इंटू 2 यहाँ पर निकाले, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पर दी गई थी, दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर हम यहाँ पर इसका ऑर्डर निकाले हैं, तो यहाँ उसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 यहाँ पर आ रहा है, और तीसरी इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास आई प्लस 2j इंटू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यहाँ पर इसकी भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप निकालना है कि यहाँ पर आपको कोई एक इक्वेशन की बुनियाद पर आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वीडियो का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4, यानी कि आपको ऑर्डर कितना दिया गया है 3 इंटू 4, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया गया है। आपको यहाँ पर इस तरह के 2 यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन दिए गए हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम देख रहे थे वहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट दिया गया था, तो यहाँ पर उसी तरह बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 दिया गया ऑर्डर, यहाँ पर 3 इंटू 4 दिया गया, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन यहाँ पर आपकी चेंज की गई, बिल्कुल उसी सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको कंप्लीटली इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता है, आपको सिर्फ एक इक्वेशन की बुनियाद पर 2 मार्क्स को एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपको निकाला जाता है। एक तो यहाँ पर हम ऑर्डर को देखेंगे तो 3 इंटू 4 है, तो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स कितने होंगे 12 यहाँ पर आपके एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स आपके किस तरह होंगे, तो यहाँ पर हम रख लेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके रॉ कितने हैं आपके पास 3, यहाँ पर आपके रॉ दिए गए हैं,
तो कॉलम कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर रख लेंगे फर्स्ट रो होगा, तो यहाँ पर कॉलम भी फर्स्ट होगा, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम और फर्स्ट रो चौथा कॉलम, यानी कि आपके 4 कॉलम्स दिए गए हैं। तो 21 दूसरा रो पहला कॉलम होगा, तो यहाँ पर हम इस तरह लगा लेंगे जैसा कि हम इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर देख रहे थे कि यहाँ पर किस तरह ये लगाना है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर एक एलिमेंट्स लगाए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मालूम करना है कि यहाँ पर 11 एलिमेंट्स क्या है, 12 एलिमेंट्स क्या होगा और 23 एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होगा। आप तो ऑर्डर तो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर रॉ कितने हैं, फर्स्ट रॉ और दूसरा रॉ और तीसरा रॉ, कॉलम भी दिए गए, फर्स्ट कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर 11 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले IJ 1 डिवाइड बाई 2, मॉड्यूलस कितना होगा 3I प्लस जे। देखिए मॉड्यूलस के अंदर जो भी डिजिट को हम बाहर निकालते हैं माइनस होगा, तो वो क्या होगा प्लस में यहाँ पर हमारा बाहर निकलेगा, जैसा कि हम बेसिक क्लास के अंदर देखे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आपको 11 होगा, तो I आपका यहाँ पर 1 है और जे भी आपका 1 है, तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पर निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूलस माइनस 3I कितना है 1 है, ये प्लस ये भी 1 आपको दिया गया है, ये मॉडल्स यहाँ पर हम रख लेंगे। अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 अब माइनस 3 प्लस यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब 1 डिवाइड बाई 2 3 प्लस 1, अब 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर इसे हम निकाल लेंगे, तो कितना होगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे -2 होगा, तो मॉडुलस से बाहर आएगा, तो ये क्या होगा प्लस में होगा, तो 2 1 2 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आपका आंसर मिल गया। अब चलिए 12 को यहाँ पर सॉल्व करें, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 12 को देखेंगे अब यहाँ पर हम, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स A12 है, आपको फाइंड आउट करना है। 1 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस -3, I कितना है आपके पास 1 है, और J कितना है आपके पास, यहाँ पर J कितना है आपके पास 2 यहाँ पर आपको दिया गया है, ये मॉडुलस यहाँ पर हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई 2 ये मॉडुलस होगा हमारे पास, ये क्या होगा -3 होगा, यहाँ पर कितना होगा -3 प्लस 2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2, अब ये क्या होगा हमारे पास 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा इंटू 1 होगा, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर हम 13 को यहाँ पर हम देख लेंगे, 13 को सॉल्व करेंगे। 13 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस, ये 3 का 3, I कितना आपके पास 1 है, और ये प्लस का प्लस, और यहाँ पर J कितना दिया गया आपके पास 3 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर इसे हम देख लेंगे 1 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस, ये कितना होगा 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास कट हो जाएंगे, तो 0 होगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर इंटू 0, तो आंसर कितना होगा 0 यहाँ पर आ गया। अब आइए यहाँ पर हम 13 को यहाँ पर हम देखते हैं। अब 11 होगा हमारे पास, यहाँ पर 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर 14 को यहाँ पर हम देखेंगे, ये 1 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस कितना है हमारे पास -3I प्लस J होगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 -3, ये 1 का 1, J कितना है हमारे पास 4 है, यहाँ पर J कितना है हमारे पास 4, ये रख लेंगे। 1 डिवाइड बाई 2 -3 प्लस 1, 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 होगा, तो 11 14 कितना हो रहा है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर 21 को यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। अब A21 को यहाँ पर लेंगे, A21 यहाँ पर होगा, तो I2 होगा, तो J हमारा क्या होगा यहाँ पर I21 को यहाँ पर हम देखना है कि 21 यहाँ आपका I2 है, और J कितना है आपके पास 2 यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसा कि हम रख लेंगे I2 है और J कितना है 1 है। A21 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट लेंगे, तो -6 होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 -5,
तो इसे हम यहाँ पर बाहर लेंगे 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 22 को लेंगे हम, I 2 होगा, J भी आपका 2 होगा, A 22, 1/2 यहाँ पर होगा। 22 को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, 22 यहाँ पर -6 + 2, 1/2 होगा, तो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू 1/2 ये क्या होगा हमारे पास 4 होगा। तो इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से चलेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। अब यहाँ पर हम 23 को देखते हैं, I आपका 2 होगा, J आपका यहाँ पर कितना होगा, J आपका 3 होगा। अब यहाँ पर A 23 1/2, अब यहाँ पर 23 को यहाँ पर करना है माइनस, यहाँ पर कितना होगा -6, इसे डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर ले हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर J कितना है हमारे पास है, यहाँ पर J आपको 3 दिया गया है, ये मॉडलेस रख देंगे 1/2 होगा। तो यहाँ पर मॉडलेस कितना होगा हमारे पास -3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3। अब यहाँ पर इसका 1 इंटू 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 होगा, 3/2 होगा। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर 24 को हम यहाँ पर देखते हैं। 24 को यहाँ पर लेंगे हम, 24 को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 24 I आपका 2 होगा, J आपका 4 होगा। अब यहाँ पर 1/2 यहाँ पर रख लेंगे, तो मॉडलेस कितना होगा हमारे पास -6, यानी कि यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर 3 दिया गया था, 3 को यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके -6 यहाँ पर हम रख लिए हैं। अब -6 यहाँ पर होगा, तो प्लस J कितना है आपके पास 4 है, ये मॉडलेस होगा इज इक्वल टू 1/2, मॉडलेस कितना होगा हमारे पास -2 यहाँ पर होगा, 1/2 इंटू 2, मॉडलेस से बाहर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आपका होगा। अब उसी तरह यहाँ पर 24 को यहाँ पर हम सॉल्व करें। अभी 31 को यहाँ पर हम देखते हैं कि 31 को यहाँ पर किस तरह यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, I आपका 3 होगा, J आपका 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे A 31 1/2 -9 होगा, तो +1, ये मॉडलेस होगा 1/2 -8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ पर A 32 को यहाँ पर देखेंगे, I कितना है 3 है और J कितना है 2 है, तो यहाँ पर I 32 1/2 तो यहाँ पर क्या होगा -9, मॉडलेस -9 + 2 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ पर J कितना है 2 है, जैसा कि आपको यहाँ पर फार्मूला देखना है कि जैसा कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में डाला हूँ 1/2, तो मॉडलेस कितना होगा हमारे पास माइनस यहाँ पर 7 होगा, तो 1/2 इंटू 7, तो यहाँ पर 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 होगा, तो 7/2 ये आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए A 33 को देखेंगे, I आपका 3 है और J भी आपका 3 है, A 33 इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर आपका आ गया। तो मॉडलेस कितना हो गया हमारे पास 33 के लिए कर रहे हैं, तो -9, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहाँ पर हम यहाँ पर फार्मूले के अंदर 3 दिया गया था, 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पर प्लस J भी 3 है आपके पास, ये मॉडलेस होगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए -6 होगा, मॉडलेस में यहाँ पर -6 को रखेंगे, अब इसे बाहर लेंगे तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 होगा, तो 2 3 ज़ा 6 ये होगा, तो आंसर आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर A 34 को देखेंगे, I आपका 3 है और J आपका 4 है। अब यहाँ पर 34 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर देखिए 34 के लिए मॉडलेस यहाँ पर आपका -9 प्लस यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 3 यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पर हम फार्मूले में देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 4 होगा, 1/2 मॉडलेस कितना होगा हमारे पास -5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5, अब इज इक्वल टू 5/2 यहाँ पर आपका कंप्लीटली यहाँ पर आपका आंसर निकल चुका है। अब आइए इसका हम मैट्रिक्स यहाँ पर रख देते हैं, A इज इक्वल टू
यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितना आया था आपका आंसर यहाँ पर आपको देखना है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि आंसर आपको किस तरह यहाँ पर निकालने हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले A11 कितना है 1 आया, L12 कितना है 1/2 है। इसी के मुताबिक यहाँ पर आपको निकालना है। जैसा कि यहाँ पर मैं देख के यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर A11 कितना 1 आएगा। अभी ये कितना 12 कितना था हमारे पास 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2 कितना आएगा हमारे पास 3/2, यस 3/2 और उसके बाद 1। अब यहाँ पर 4 मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे आ गए। तो 4, 7/2, 3, 5/2 ये हमारा कंप्लीटली यहाँ पर हम मैट्रिक्स यहाँ पर निकाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कि आपके 3/4 यहाँ पर आपको दिया गया, यानी कि रो आपका फर्स्ट रो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी कि आपका यहाँ पर ऑर्डर 3/4 यहाँ पर निकल रहा है। इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको निकालना है। अब चलिए यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर आपको किस तरह यहाँ पर आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन को आप अब एलिमेंट्स i j इजिकल टू 2i माइनस j यहाँ दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर आपको 11, 12, 13, 14 यानी कि 12 के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं ए आई जे इजिकल टू 2i माइनस j। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरह यहाँ पर आपको निकालना है। सबसे पहले A11 होगा, ये 2 का 2 होगा तो i आपका 1 है और j भी आपका 1 है। i भी आपका j 2 1 2, ये 1 का 1 इजिकल टू 1 आ गया। तो A12 को देखेंगे, ये 2 का 2, i आपका कितना है 1 है और j कितना है आपके पास 2 है, 2 1 2, ये 2 का 2 इजिकल टू 0। अभी 13 को देखेंगे, 13 ये 2 का 2, i कितना है आपके पास 1 है। यहाँ पर आपको देखना है ये i होगा ये j होगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें कंप्लीटली यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 होगा तो j कितना है आपके पास 3 है, 2 1 2, ये 3 का 3। तो यहाँ पर से हम 2 में से 3 निकालें तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 14 को देखेंगे, 14 इजिकल टू ये 2 का 2, ये 1 का 1 माइनस 4, 2 1 2 माइनस 4। यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 24 को यहाँ पर निकालेंगे तो आंसर आपका -2। यहाँ पर आपका 11, 12, 13, 14 के एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। अब आइए यहाँ पर हम 30 यहाँ पर 11 के बाद 21 को यहाँ पर हम देखेंगे। ये 2 का 2 होगा, i कितना हमारे पास है, i हमारे पास 2 है और यहाँ पर j कितना है हमारे पास 1 है, 2 2 4, ये 1 इजिकल टू 3। अभी 22 को देखेंगे, यहाँ पर ये भी i भी 2 है और j भी 2 है। तो ये 2 का 2, ये 2 का 2 इजिकल टू 2 2 4 माइनस 2 इजिकल टू 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 23 को देखेंगे, अब ये 2 का 2, i कितना आपके पास 2 है और j कितना आपके पास 3 है, 2 2 4 और ये 3 का 3, 4 में 3 होगा तो यहाँ पर 1 आपका। चलिए 24 को देखते हैं, 24 इजिकल टू ये 2 का 2, i कितना आपके पास 2 है और j कितना आपके पास 4 है, 2 2 4, ये 4 का 4 इजिकल टू आपका आंसर यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर 24 होगा। अभी 31 यहाँ पर देखेंगे, 31 ये 2 का 2, i कितना है आपके पास 3, ये j कितना है आपके पास 1 है, 2 3 6, 1 का 1 इजिकल टू 5। अभी यहाँ पर 31 होगा तो 32 को देखेंगे, 32 यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ पर फार्मूले का हम देखना है कि 2 का 2, i कितना आपके पास 3 है और j कितना आपके पास 2 है, 2 3 यहाँ पर 6, ये 2 का 2 यहाँ पर हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा है 4 है, यानी कि 32 आपका 4 यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर 33 को यहाँ पर देखेंगे, ये 2 का 2, i कितना आपके पास 3 है और j भी आपके पास यहाँ कितना है 3 है, 2 3 6, 3 का 3 इजिकल टू 3। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 34 को हम यहाँ पर देखेंगे, 34 इजिकल टू 2 का 2, ये कितना है मेरे पास 3, यहाँ पर i कितना आपके पास 3 है और j कितना है आपके पास 4 यहाँ पर आपको दिया गया है, 2 3 6, ये 4 का 4, यहाँ पर 2 का 2 यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर इसे हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आइए यहाँ पर हम इसका मैट्रिक्स यहाँ पर निकालते हैं। a इजिकल यहाँ पर मैट्रिक्स हम यहाँ पर रख लेंगे, a इजिकल टू यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर आपका 1 आया है, फिर उसके बाद में 0 आया है, फिर उसके बाद में -1 आया है। यहाँ पर 2 में यहाँ पर 3 को निकालेंगे तो -1 यहाँ पर रखेंगे, -1 यहाँ पर आ गया, -1 ये 2 का 2, ये 3 2 1 0 5 4 3 2, ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स निकला है। तो रॉ कितने यहाँ पर 3 ×
4। तो आई होप आप इस तमाम स्टूडेंट को समझ में आएगा। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर हमें निकालना है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसी एक इक्वेशन के मुताबिक आपको कोई 1-2 मार्क्स के यहाँ पर आपको निकाला जा सकता है। आई होप आप तमाम स्टूडेंट को समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए रख सकते हैं। थैंक यू।